नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली में आज गमछा बांधे हुए राहुल, हल उठाए हुए राहुल और राहुल गांधी ने मोदी को रोकने का फॉर्मूला आज दिल्ली में बताया। कहा कि ये बीजेपी वाले डरपोक हैं, इन्हें रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम है, वही आपको कर लेना है। आपको हम सुना देंगे राहुल का फॉर्मूला, लेकिन इससे बड़ी बात है, क्या मोदी अपने घर यानी गुजरात में फंसने वाले हैं? 3 दशक हो गया, गुजरात में कांग्रेस सड़कों पर कई बार उतरी, लेकिन सिर्फ गिनती के कार्यकर्ता और नेता रहे। पब्लिक नदारद रही, चाहे डर से या मोदी के करिश्मे से, यह भी समझना होगा। लेकिन अब जो नजारा गुजरात की सड़कों पर दिखा है, वो भाजपा को पसीने छुड़ाने के लिए पर्याप्त है, काफी है। सड़कों पर कांग्रेस की यात्रा में जनसैलाब सा नजर आया। गुजरात की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो पूरे देश के मीडिया से गायब है। ये तस्वीर ही बस ट्विटर हैंडल से मिली है। इसकी खबर हमने ढूंढने की कोशिश की कि कोई पोर्टल, कम से कम लोकल पोर्टल कोई होगा। अब गुजराती भाषा में अगर कहीं छपी हो तो छपी हो खबर, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में गायब है। हिंदी में तो बिल्कुल गायब है। हिंदी में इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हमने ढूंढने की कोशिश की तो गायब था। फिर गुजरात संपर्क करके वहां से जानकारियां भाव ने फिर जुटाई हैं। भाव को ले आइए। स्वागत है भाव। सबसे पहले जरा चलते हैं राहुल के फॉर्मूले पर, फिर चलेंगे गुजरात। उसी फॉर्मूले से गुजरात का रास्ता तय होता है। बीजेपी वाले डरपोक लोग हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना होगा। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। कई बार पॉलिटिकल एनालिसिस में हम लोग भी कही देते हैं, शायद हम लोग भी थोड़े बहुत समझदार हैं। सुनवाइए राहुल गांधी की पहली क्लिप। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डरपोक लोग हैं। अगर आप सब, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात ही कह देता हूं, अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और यह एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, यह बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो
आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। डरपोक शब्द पर तालियां कैसे बजी आप सबने सुनी, डरपोक है। चलिए अगली क्लिप। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सारी की सारी योजनाएं जो बीजेपी की हैं, इनका लक्ष्य इसी लाइन पे होता है। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है। पूरा मॉडल समझ लिया आपने हिंदुस्तान का, और फॉर्मूला एक ही है, यूनिटी, एक हो जाइए। तो एक होने की तस्वीर, अब क्या एक होना शुरू हो गए हैं लोग? वो तस्वीर देखने के लिए गुजरात चलना पड़ेगा, सूरत। लाइए भैया तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए तस्वीर, इसमें म्यूजिक वगैरह है इसलिए ऑडियो बंद कर रखा है, गाजा बाजा के साथ। पूरी सड़कें पटी पड़ी हैं, पूरा आप देखिए, खाली इसमें जनसैलाब देखिए। पूरा ये सूरत शहर है, वो शहर जिसकी रौनक मोदी जी के चक्कर में गायब हो गई है। जिस सूरत में लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो सूरत, उस सूरत की सूरत बिगाड़ दी है मोदी जी ने। अब सूरत में रहने वाले कामगारों, मजदूरों, श्रमिकों की सूरत पर कहते ना 12 बजा, तो 12 बजा दिया है मोदी जी ने। कोई सहारा नहीं है, कोई ठौर नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये गुजरात की, ये तस्वीर देखिए ऊपर, ये देखिए, ये गुजरात की तस्वीर है। अगर कांग्रेस की यात्रा में, ये देखिए, ये कांग्रेस की यात्रा में अगर ये सड़कों पर तस्वीर है, तो ये खतरे की घंटी है। इसके बाद ज्ञानेश कुमार का ही सहारा बचता है। भाऊ, राहुल की यूनिटी का फॉर्मूला और गुजरात की सड़कों का नजारा, क्या मोदी जी के, भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं, या ज्ञानेश कुमार के सहारे सत्ता चलती रहेगी? ये देखिए, विजुअल देखिए। देखिए आशीष जी, ये
मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि लगातार प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमने राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा में, मताधिकार यात्रा में जो ऐतिहासिक भीड़ बिहार में देखी थी, वहाँ पार्टी सुपड़ासुप हो जाती है। लोग राहुल गांधी को देखने तो नहीं आए थे, लोग स्वयंभू आए थे। लेकिन जब रात को मतलब 5-5 घंटे तक ट्रक खड़े हो जाते हैं स्ट्रांग रूम के पास और खाली डब्बे मिलते हैं, समझ में नहीं आता क्या करने गया था खाली डब्बे लेकर। पूछने पे लाठीचार्ज होता है। इसी गुजरात में हमने अभी एक वीडियो किया था जिसमें 150 के आसपास जिंदा मुसलमान मतदाता सारे प्रूफ के साथ खड़े हुए थे पुलिस स्टेशन की, हम जिंदा है भाई, हमको क्यों मरवा दिया। और किसने उनका फॉर्म 7 भरा उसका नाम भी बता दिया उन्होंने, और किस अधिकार से, और उसका फॉर्म भरने के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट में नाम है, फाइनल लिस्ट में नाम ही कटवा दिया। ऐसे हथकंडे अपना के ही आप सत्ता में हैं। जिस गुजरात में डर मात्र है। गुजरात में जो भी लोग साथ में हैं वो डर के मारे साथ में हैं। ये तो गुजरात का डीएनए कांग्रेस का है भाई। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेट है वो। वहां बहुत साल गुजरात में कांग्रेस ने राज किया। और जो ये आज जनसैलाब दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी जो अलग अलग गुटों में बटी हुई थी वो साथ में आती हुई दिखाई दी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जब इनकी यात्रा शुरू हुई पालनपुर और उस क्षेत्र से, तभी से हमने देखा कि यात्रा बड़ी आक्रामक और लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। एक होता है कि कार्यकर्ता अपने निकलते हैं बैंड बजाते हुए और पेड़ कार्यकर्ता और कुछ लोगों को साथ में लेके जिंदाबाद में होते, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। और एक होता है कि जनता का सहभाग होना। ये जनता का सहभाग दिख रहा है क्योंकि 35 साल के राम राज्य के बाद भी गुजरात की स्थिति बद से बदतर हुई है। आप गुजरात में जाके देखिए और धीरे से पूछिए, क्योंकि हम तो इतने वोकल बोलते हैं तो हमको तो लोग खुद के बिना बोले आके बता देते हैं, इतना रोना रोते हैं बेचारे। गुजरात में एक बहुत बड़ा नाम है, इसी सौराष्ट्र की बात करें तो नरेश पटेल, बहुत बड़ा नाम। पटेल कम्युनिटी जो लेवा पटेल है उनका एक ट्रस्ट है और खोडल धाम ट्रस्ट बोलते हैं उसको। ये ट्रस्ट खोडल धाम ट्रस्ट इसलिए है कि खोडियार माता है उनका दैवत, जो माता मगरमच्छ पे सवारी करके आती है। जब ये मैंने सुना तो मुझे लगा कि जो साहब मगरमच्छ के साथ लड़ रहे थे तालाब में, शायद कहीं पटेल कम्युनिटी को नजदीक देखने की तो नहीं कि उसी मगरमच्छ से मैं लड़ा था जिस मगरमच्छ की सवारी माता करती है, इस टाइप का कुछ जोड़ने का प्रयास, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब महाराणा जब चेतक की माँ गुजराती हो सकती है तो बाकी कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर अभी वो नरेश पटेल मानसिक रूप से पूर्ण रूप से कांग्रेस को समर्थन करते हैं, लेकिन खुल के आने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि पैसे से भी बड़े मजबूत है। उसी अभी जो डेवलपमेंट हो गया उसमें कि नरेश पटेल जिस खोडल धाम ट्रस्ट के चेयरमैन है, वहां उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से देखने के लिए, वो अनार पटेल को अपॉइंट किया है हाल ही में, आनंदीबेन पटेल की लड़की को। वो एक सॉफ्ट पॉलिटिकल लॉन्च भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जेन्नी ठुम्मर, ये महिला कांग्रेस की वहां अध्यक्ष थी, अभी पंचायत अध्यक्ष है वहां पे एक पंचायत की, उसको भी साथ में रखा है उसी ट्रस्ट में। ये कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों का डर थोड़ा खुल रहा है, क्योंकि अनार पटेल को मदद करना या अनार पटेल को अपॉइंट करना मतलब सीधा अमित शाह से नाराजगी लेना है। ये बात मान लीजिए आप। और मात्र आनंदीबेन पटेल की लड़की होने से ही आप पॉलिटिकल विरासत नहीं मिल सकती आपको। तो लेवा पटेल का जो सबसे बड़ा आधार मतलब आस्था स्थान है वह है खोडल धाम। वहां के ट्रस्ट के आप ऑर्गेनाइजिंग अध्यक्ष यदि बन गए, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहीं ना कहीं अब
ये डर निकलता जा रहा है, क्योंकि देखिए जनता जहां साथ हो जाती है लोगों का डर निकलता है। यही डर आपको आसाम में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यही डर आदिवासियों का निकलते जा रहा है, जो आदिवासियों घुटने पे ला रहे सरकार को। वो डर किसानों का था, किसान जब डटा रहा तो किसानों के ये जो 3 कानून वापस लिए वो डर के मारे लिए, ये कोई समझने के लिए थोड़ी लिए थे। तो राहुल गांधी जो बार बार कह रहे थे कि आप डरने की जरूरत नहीं है, तो डरता कौन है आशीष? जिसका कुकर्म है। सत्कर्म वाला आदमी क्यों डरेगा? इस यात्रा में कुछ ये भी खबर है कि कुछ ग्रास रूट लेवल के नेता भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, मतलब कांग्रेस हाँ में हाँ, अगर लोग वो जुड़ ये रहे है। हैं तो इसका मतलब हवा मैं बदल रही है। नहीं, बिल्कुल हवा बदल रही है। एक आम आदमी के नेता थे, क्योंकि हाँ क्या है गुजराती में नाम है तो कहीं नाम गलत नहीं हो जाए। हाँ जब जब आपका वो नहीं होता है, जब मातृभाषा आपकी वो नहीं है, तो कई जगह उच्चारण में बहुत ये हाँ। होता है ना। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने अभी मंगाई थी, तो बदरखां बापू हम्म है ना, हम्म जनाक्रोश यात्रा में करसन दास बदरखां बापू, जो हम्म आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, हम्म सौराष्ट्र रीजन में वो कांग्रेस से जुड़े, हम्म जिससे आपको भाजपा का बी टीम ना बने ऐसा कहा गया था, ऐसा कहा हम्म था। ये हम्म वही है करसन दास बापू, जिसकी हम्म वजह से एक बड़ा विकेट खोया था कांग्रेस ने विधानसभा में। हम्म अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। हम्म अभी एसआईआर के बवाल के कारण यात्रा स्थगित है, जो 22 जनवरी से अहमदाबाद जिले से फिर शुरू होगी। अब शायद 26 जनवरी के बाद शुरू होगी। एसआईआर का पंगा यहाँ पर भी बहुत बड़ा हो रहा है, जो हाँ मुझे हाँ अभी हाँ इंफॉर्मेशन, मतलब ये रैली में जा रहे लोगों की इंफॉर्मेशन है। कम हाँ से कम 10 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं। फॉर्म नंबर 7 के मिसयूज की फरियाद सभी क्षेत्र में उठी है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कांग्रेस कर रही है। बीएलओ पे राजकीय दबाव है। फॉर्म 7 के जरिए धड़ाधड़ विपक्षी मतदारों के नाम की कमी हो रही है, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी किया था, पूरे प्रूफ के साथ दिखाया था। यह सब होते हुए क्योंकि कांग्रेस का थोड़ा फोकस एसआईआर के लिए भी लड़ना पड़ रहा है और यात्रा भी, तो अभी एसआईआर की, क्योंकि जनता में रोष एसआईआर को लेके बहुत है, हाँ और सौराष्ट्र में वैसे भी जनता के बहुत इश्यूज है जिसको एड्रेस कर रही है कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी के बाद ये फिर यात्रा कंटिन्यू होगी अहमदाबाद से। अच्छा, एक इस यात्रा की कामयाबी के बीच एक आखिरी सवाल ये है, अभी एक सर्वे आया है 24 घंटे पहले, एक सर्वे आया है 24 घंटे पहले, गुजरात का सर्वे। वो सर्वे आज ये यात्रा, जब यात्रा की खबर पर चर्चा और आपने इंफॉर्मेशन जुटाई तब मैं उस सर्वे को देखा। वो सर्वे प्रचार कर रहा है कि कांग्रेस की स्थिति इस बार पिछली बार से भी गड़बड़ होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उभार हो रहा है। आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता जिसका आधार है वो कांग्रेस में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। और सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस पिछली बार से भी बुरी हालत में जाएगी, आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाएगी। क्या ये देखिए सर्वे बीजेपी की घबराहट का टूल नतीजा है कि फिर वही ये काम टूल आम आदमी पार्टी अरे बांटो? अरे भाई, सफेद हो गए बाल मेरे और आपके सर्वे को देखते देखते। ये हाँ सर्वे एक टूल किट है। हाँ जब एग्जैक्टली। इन्होंने आज से 1 महीना पहले शुरू हुई इस यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिसाद देखा, जिसके ऊपर कम से कम 2-3 वीडियो हमने किए, हाँ उसके बाद सूरत का ये अभूतपूर्व समर्थन, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता का ज्वाइन होना कांग्रेस को, ये तमाम चीजें जब आपको बता रहे हैं, तो ये क्या बीजेपी को समझ में नहीं आती? जब हमारे पास आती तो हमारे पहले इंफॉर्मेशन उनके पास गई है, तो पब्लिक परसेप्शन कैसा बनेगा कि कांग्रेस गेन कर रही है? पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि शायद कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं इसलिए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो उस परसेप्शन को तोड़ा कैसे जाएगा? फिर तर्कस से तीर निकाला, देव मारा सर्वे। और ये सर्वे आने वाले चुनाव के जो डिजाइंड नतीजे हैं
हाँ एग्जैक्ट। उसको उसको ये पीछे से बैसाखी लगाते हैं, ये टेकू लगाते हैं। जब लोग कहेंगे, बोले भाई देखो भाई साहब, जनवरी 26 में सर्वे आया था, हाँ। तब इनकी हालत और खराब हो गई थी। तब से घट ही रही है भैया, कहां से जीतेंगे? क्यों मशीनों को बोल रहे हो? ये लगातार हैमर करते रहेंगे। अच्छा, सर्वे वालों की कोई जवाबदेही नहीं है। अच्छा, इतने निर्लज्ज है कि सारे सर्वे मुंह पे गिरने के बाद फिर चैनल पे आके फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम कैसे गलत साबित हुए। सर्वे वालों और क्या, अब तो सर्वे उसी का पार्ट है जो नतीजे डिजाइन होते हैं। उसी का पार्ट है, बिल्कुल। यदि आपको महाराष्ट्र में 1 से 30 सीट लेनी है, तो आप शुरू हो जाओ, लाडली बहना स्वीप कर देंगे, स्वीप कर देंगे, अरे ये वो होगा, ट्वीट वो किया था होगा। पैसा, सर्वे एजेंसी वाला पैसे के लिए ट्वीट किया था ना, पैसा बकाया था तो उसके हाँ, बाद आनंद फानन में 15 मिनट के अंदर पीएमओ एक्टिव हुआ और ट्वीट डिलीट किया कि नहीं नहीं भाई पेमेंट तुम्हारा कर देंगे। तो पेमेंट का खेल क्या है, किस चीज का पेमेंट है ये फंसा हुआ, क्या काम ऐसा सर्वे एजेंसियों से करवाती है सर्वे सरकार? सर्वे एजेंसियों को तो पूरा सर्वे का प्रारूप जाता है कि ये रिलीज करना है आपको। चलिए खैर, राहुल गांधी की यूनिटी और गुजरात की सड़कों का ये नजारा, ये कांग्रेस को क्या देगा और बीजेपी से क्या लेगा, ये वक्त बताएगा। इन दोनों के बीच में एक ही रोड़ा है, एक ही दीवार है, वो है इस देश की चुनावी प्रक्रिया। उस चुनावी प्रक्रिया को करप्ट करने वाले लोग, उस चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट बनाने वाले महाभ्रष्ट अफसर। अगर ये दीवार ढह गई तो फिर गंगा को कोई नहीं रोक पाएगा। गंगा बहेगी, पवित्र करेगी। फिर गंगा, जब गंगा अवतरित हो गई, आ गई धरती पे, बह निकली, तब तो फिर सब पापी उसी में मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।